सुंदर वन में एक दिन बेड़ी उल्लू नाव बना रहा था कि तभी लाली चिड़िया वहां आई और उससे कहने लगी, बेड़ी उल्लू यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? अरे लाली चिड़िया आओ, लो तुम भी इस भलाई के काम में मेरी मदद करो। क्या भलाई का काम है? इन बांस की टहनी और सूखे पत्तों से तुम क्या बना रहे हो? लाली तुम तो जानती हो कि कुछ दिनों में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और हमारे जंगल में पशु पक्षियों ने बड़े ही बेढंगे तरीके से अपने रहने का स्थान बनाया है, जिसके कारण हमेशा बाढ़ आ जाती है। लाली चिड़िया को उसके इरादों पर मन ही मन कुछ शक होने लगा और इसीलिए उसने पूछा, अगर इस बार बाढ़ आई तो तुम क्या करोगे? तुम भी बहुत ही भोली हो लाली चिड़िया। क्या तुम्हें याद नहीं कि पिछली बार जब हमारे जंगल में बाढ़ आई थी तो कितने सारे पशु पक्षी उस बाढ़ में बह गए थे? मुझे उनकी चिंता सता रही है। अच्छा, एक बात बताओ बेड़ी उल्लू कि तुम्हें दूसरों की चिंता कब से होने लगी? अरे यही तो मुसीबत है कि जंगल में सब मुझे बुरा ही समझते हैं, पर तुम देख लेना, इस बार मैं सबकी सोच अपने लिए पूरी तरह से बदल दूंगा। मैं उनके लिए कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे कि इस बार बाढ़ के कारण किसी की भी जान नहीं जाएगी। अच्छा, भला इस बार तुम ऐसा क्या जादू करने वाले हो? मैं एक ऐसी नाव तैयार कर रहा हूँ जिससे कि मैं बाढ़ के पानी में बह रहे छोटे छोटे पशु पक्षियों को इस नाव में बिठाकर उनकी जान बचा सकूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अगर तुम ऐसा कर सके तो सच में पशु पक्षियों का काफी भला होगा। इस नाव में बैठने के बाद बाढ़ के पानी में डूबने से उनकी जान बच जाएगी। लाओ, मैं भी ये नाव बनाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। आजकल तुम कहाँ इतने बिजी रहते हो कि नजर ही नहीं आते। मैंने सुना है कि तुम एक नाव तैयार करने में लगे हो ताकि जब बाढ़ आए तो तुम छोटे छोटे पशु पक्षियों को बचा सको। क्या ये सच है? अरे अब तुमसे क्या छुपाना, ये सब मैं उन मूर्ख पशु पक्षियों के लिए नहीं बल्कि अपने और तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। लेकिन लाली चिड़िया तो बता रही थी कि तुम पशु पक्षियों की जान बचाने के लिए नाव बना रहे हो। मैं जानता हूँ कि लाली चिड़िया बहुत होशियार है, कहीं उसे शक ना हो जाए, इसीलिए मैंने उसे झूठी कहानी सुनाई थी। जबकि सच्चाई तो ये है कि मैं पहले तो पानी में बहते हुए उन छोटे छोटे पशु पक्षियों को नाव में बिठाकर कहीं दूर एकांत में लेकर जाऊंगा और फिर हम दोनों खूब मजे से उनको खाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। तुम तो सचमुच बहुत चालाक हो। सब समझेंगे कि तुम पशु पक्षियों का भला कर रहे हो, जबकि हकीकत में तुम तो अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो। वाह वाह, सच में मजा आ जाएगा। अब जाकर तुम बिल्कुल सही समझी। अगर मैं ये नाव नहीं बनाता तो मुझे उन्हें पकड़ने के लिए पानी में उतरना पड़ता, और तुम तो जानती हो कि मुझे पानी में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब वे दोनों ये सब बातें कर रहे थे, लाली चिड़िया छिपकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। मुझे तो पहले से ही शक था, जो कि अब यकीन में बदल गया है कि ये दुष्ट उल्लू कभी सुधर ही नहीं सकता। पर ये कुछ भी कर ले, मेरे होते हुए ये अपने षड्यंत्र में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। लाली चिड़िया रॉकी चील के पास गई और उसे सारी बात बताई। अरे लाली चिड़िया, तुम कहाँ से आ रही हो? रॉकी भाई, तुम तो जानते ही हो कि बेड़ी उल्लू कितना दुष्ट है। उसके इरादे ठीक नहीं है। वो छोटे छोटे पशु पक्षियों को पानी में बहने से बचाने की आड़ में उन्हें मारकर खाना चाहता है। और बस फिर क्या था, लाली और रॉकी ने मिलकर बेड़ी उल्लू को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अपनी योजना के अनुसार अगले दिन ही लाली चिड़िया बेड़ी उल्लू के पास पहुंची और उससे बोली, बेड़ी उल्लू, क्या तुमने सुना? मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि कुछ दिनों में जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। तुम्हारी नाव बनकर तैयार हुई या नहीं? अरे लाली चिड़िया, वैसे तो ये काम बहुत ही मुश्किल था, लेकिन देख लो
मैंने भी दिन रात एक करके ये नाव तैयार कर ही ली। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और जंगल के पशु पक्षियों को इस बाढ़ में कोई हानि नहीं होगी। पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? साफ बताओ लाली चिड़िया, क्या बात है? अभी अभी मैं नदी के किनारे से वापस आ रही थी तो मैंने उसमें रहने वाले मगरू मगरमच्छ की बात चुपके से सुनी। वो अपनी पत्नी से कह रहा था कि बीच रास्ते में ही वो तुम्हारी नाव को पलटकर पानी में डुबा देगा और उसमें सवार सभी पशु पक्षियों को खा जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो लाली चिड़िया? अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मुझे तो आपकी भी चिंता सता रही है। उस दुष्ट मगरू मगरमच्छ का कोई भरोसा नहीं। अगर उसने आपको भी अपना शिकार बना लिया तो? अरे लाली, तो तुम ही कोई रास्ता निकालो ना। बेडी उल्लू ये नहीं चाहता था कि उसका षड्यंत्र नाकाम हो। पशु पक्षियों को बचाने के नाम पर उन्हें चट कर जाने का लालच जो उसे ऐसा करने से रोक रहा था। तुम चिंता मत करो बेडी, बस अपनी नाव लेकर पानी में जरूर उतरो और पशु पक्षियों की जान बचाओ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं कुछ न कुछ उपाय जरूर ढूंढ लूंगी। लाली, मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। मुझे बताओ, तुम अब क्या करोगी? मैं तुम्हारे गले में एक रस्सी बांधूंगी और उसका एक सिरा नदी के किनारे पेड़ पर रहने वाले रॉकी चील के हाथ में दे दूंगी। अगर मगरू मगरमच्छ ने कोई गड़बड़ की तो मेरा इशारा पाते ही रॉकी रस्सी खींच लेगा और तुम्हारी जान बच जाएगी। लाली चिड़िया की योजना सुनकर बेडी उल्लू की जान में जान आई। वास्तव में मगरू मगरमच्छ तो बस एक बहाना था। लाली ने बेडी उल्लू को डराने के लिए ये झूठी कहानी बनाई थी जिससे कि वो डर के कारण आसानी से अपने गले में रस्सी बंधवाने के लिए मान जाए। और कुछ दिनों के बाद एक दिन सुंदरवन में बादल गरजने लगे और थोड़ी ही देर में बारिश होने लगी। बेडी उल्लू मन ही सोचकर खुश हो रहा था कि कब जंगल में बाढ़ आए और कब वो अपनी दावत के इंतजाम के लिए नाव लेकर पानी में उतरे। थोड़ी ही देर में तेज बारिश के कारण जंगल में बाढ़ आ गई। कई जानवर बाढ़ के पानी में बहने लगे। उन्हें बेडी उल्लू ने अपनी नाव में बिठाकर उनकी जान बचाने का दिखावा किया। पूरी नाव भर चुकी थी जिसे देखकर बेडी उल्लू मन ही मन लालच से खुश हो गया। इससे पहले कि मगरू मगरमच्छ अपने मकसद में कामयाब हो, मुझे नाव लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। तभी लाली चिड़िया ने रॉकी चील को रस्सी खींचने का इशारा किया। रॉकी ने रस्सी खींची और बेडी उल्लू को नाव से उठा दिया। नाव पर सवार सभी छोटे छोटे पशु पक्षी अब पूरी तरह से सुरक्षित थे। उनकी जान को जिससे खतरा था वो तो रस्सी से बंधा पेड़ की डाल से लटक रहा था। और इस तरह पशु पक्षियों की जान बचाने की आड़ में उन्हें मारकर खा जाने की बेडी उल्लू की योजना लाली चिड़िया की समझदारी के कारण फेल हो गई। बेडी उल्लू, कब तक इसी तरह हवा में लटके रहने का इरादा है? अरे लाली चिड़िया, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे दुष्ट उल्लू, पहले अपनी जान की चिंता कर, वरना थोड़ी देर में ऐसे ही लटके लटके मर जाएगा। और फिर जब थोड़ी देर बाद बेडी उल्लू का दम घुटने लगा तो वो लाली चिड़िया और रॉकी चील से गिड़गिड़ाकर कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। अरे दुष्ट उल्लू, तुझे तो मैं बस एक ही शर्त पर छोड़ूंगा और वो ये कि तू आज ही अपनी पत्नी के साथ ये जंगल छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा और फिर कभी भी वापस यहाँ नहीं आएगा। और अगर वापस आया तो मैं तुझे मार दूंगा। ठीक है रॉकी भाई, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं आज ही ये जंगल छोड़कर अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर चला जाऊंगा और फिर कभी भी यहाँ वापस नहीं आऊंगा। ये सुनकर रॉकी ने उसे छोड़ दिया और बेडी उल्लू तुरंत ही अपनी जान बचाकर अपनी पत्नी को साथ लेकर वहां से भाग गया और फिर कभी भी वापस लौटकर सुंदरवन में नहीं आया, क्योंकि उसे अपनी करनी का दंड जो मिल चुका था। उस दिन के बाद से सुंदरवन के सभी पशु पक्षी बड़े आराम से निडर होकर रहने लगे।